गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 8 साहित्य। और मॉर्निंग के साथ साथ हैप्पी न्यू ईयर। बाद में नहीं बोलेंगे, पहला क्लास इसलिए बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष शुभ हो। आप लोगों का आज क्लास नहीं था, लेकिन फिर भी मैं वीडियो में ही बता दूं परीक्षा के बारे में थोड़ी सी बातें, दो चार बातें, कि आप लोग जो भी उत्तर लिखे हो उसमें से अगर एक भी उत्तर सही है, मल्टीपुल के बारे में बात करें, जिसमें 2 सही होता है तो मार्क्स मिलता था, पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार ऐसा नहीं है। आपका एक भी उत्तर सही है तो उसके लिए 1 मार्क मिला है। मिला किसमें नहीं है कि आपने या तो क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट ही नहीं किया है, और दूसरा 1 2 3 4 चारों ऑप्शन आप सही मार दिए हो। चारों ऑप्शन सही मारने का मतलब आपको कुछ आता नहीं है, उसमें नहीं मिला है, और जो अटेम्प्ट नहीं किया है। सबको मालूम है, सबको, कि मैक्सिमम बच्चा जो है किताब खोल के लिखते हैं, पेरेंट्स गाइड कर देते हैं, ट्यूटर मास में बिठा के गाइड कर देते हैं, लेकिन फिर भी ऑल ओवर जो आप लोग लिखे हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बिना दिमाग के नहीं आएगा। आप किताब खोल के बैठे हो लेकिन आपको नहीं आएगा, क्योंकि नकल के लिए अकल की जरूरत पड़ती है। इसलिए आंसर शीट देख के तो पता चल जाता है कि कौन क्या हो। फिर भी ओवरऑल अच्छा रहा है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, विश्वास दिला दूं कि आपका अगर उत्तर एक भी सही है तो आपको 1 मार्क मिला है। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम लोग बोलोगे सिलेबस, अभी कुछ सिलेबस नहीं है। जब तक प्रिंसिपल सर बोलते नहीं तब तक कोई सिलेबस नहीं है। हाँ, एक हम लोग पढ़ रहे हैं तो टारगेट लेकर के चलते हैं, तो उस टारगेट में अभी हम लोग अगला और जो अंतिम पड़ाव है फाइनल एग्जाम के लिए, अब ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा वो प्रिंसिपल सर अपना विचार करेंगे। हम लोग को सिर्फ अपना काम करना है, जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा हमको फॉलो करना है। तो एक टारगेट लेकर के अपने लेसन को चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 14। जो पढ़ा रहे हैं, जो वीडियो भेजेंगे, जो सिलेबस भेजेंगे, उसी में से हम लोग को तैयारी करनी है। 14 में है मित्रता। 13 को नहीं पढ़ना है, अगर देखेंगे सर बोलेंगे तो फिर पढ़ा देंगे। अभी हम लोग शुरू करते हैं 14 में है मित्रता। मित्रता के बारे में क्लास 6 7 में बहुत बार बता चुके, क्लास 5 में ही बताएंगे, ख्याल कर लो और मिला लेना इस बात को। पूरी दुनिया में जितने भी प्रकार के रिलेशन हैं, जो भी हैं, है ना, मम्मी पापा मौसा मौसी फूआ काका नाना दादी कचरा ममेरा पमेरा, जो भी है रिलेशन दुनिया में, सबसे बेहतर रिश्ता है मित्रता। क्यों? कि एक यही रिलेशन है जिसमें एक मित्र दूसरे मित्र से दिल को कमल फूल की तरह ओपन कर लेता है, और दूसरा सुनकर समझकर उसमें सपोर्ट करता है, और अगर कुछ उनको लगता है तो प्यार से उसको रेक्टिफाई करता है। और दूसरा कोई रिलेशन नहीं है, भाई भाई को नहीं बताएगा, पति पत्नी को नहीं बताएगा, पत्नी पति को नहीं बताएगा, लगभग हाइड करके रखता है। उसमें से चुनता है कि कौन बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, और उसमें भी गड़बड़ हो गई तो विवाद रखा हुआ है। लेकिन मित्रता, एक मित्र ऐसा रिलेशन यहां कुछ है ही नहीं। और इस प्रकार का रिलेशन अगर किसी रिश्ते में आ गया तो दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता, और वही रिश्ता सक्सेस होता है। जैसे अगर मम्मी पापा में अगर फ्रेंडशिपनेस है, द बेस्ट है। भाई भाई में फ्रेंडशिपनेस है, भाई बहन में, किसी रिश्ते में यह अगर मित्रता जैसा भाव है तो वही असली रिश्ता है।
कभी आप भोज खाने गए होगे तो देखोगे बहुत सारे वेराइटीज है, देख के तो मुंह में पानी आ जाता है। पत्तल पर आया तो पानी टपक भी गया तो रुमाल से पोंछ ली। लेकिन जब खाना हाथ से उठा के खाते हैं तो देखते हैं नमक नहीं है तो गुस्सा आ जाता है। क्यों? इतना देखने में खूबसूरत है, इतना मसाला है, क्या क्या मसाला, MDH RPH है ना, कौन कौन मसाला, फिर भी टेस्ट नहीं है। क्यों गुस्सा क्यों आ जाता है? क्योंकि उसमें नमक नहीं है। तो सिर्फ नमक के नहीं रहने से सारा स्वाद बेकार। हां, उसी तरह से पूरी रिश्ते में अगर फ्रेंडशिपनेस नहीं है वो रिश्ता बेकार है, कोई स्वाद नहीं है। तो आज हम उस लेसन को पढ़ने वाले हैं कि आखिर मित्रता का इतना महत्व है तो उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जो हम समझेंगे कि हां सही है, मित्रता वाली बात है। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसको लिखने वाले के बारे में भी थोड़ा सा सुन लो। इनके लिखने वाले जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हिंदी के महान आलोचक हैं। आलोचकों में से है नहीं, महान आलोचक हैं ऑलरेडी। ये लोग नंबर 1 में आते हैं, नंबर 1 हिंदी साहित्य के महान आलोचक कह सकते हैं। ये अपने आप में बिल्कुल अकेले। तो उनके मुख से, उनकी लेखनी से मित्रता की परिभाषा जो पढ़ें तो सबसे पहले तो अपने को भाग्यवान समझिए कि ऐसे अनमोल रिश्ते का खजाना हमारे पास है लेसन के माध्यम से। और हम इसको बेकार समझते हैं, हम इसको बेकार समझते हैं। हम अगर बाजार में 1 रुपए का टमाटर खरीदते हैं तो कितना उसको वेरीफाई करते हैं। सब्जी वाला बोलता है दादा नहीं जान एकबारे ताजा खूब भालो, फिर ही बोलते हैं ना আমাকে देखा আমি নেব না, আমাকে ওইটাই दाओ। 1 रुपए का टमाटर जो अभी है अभी नहीं। और जो मित्रता जो इतना वैल्यूबल है उसके बारे में कुछ नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते। सोचते भी हैं तो थोड़ा बहुत कभी कभी सोच लेते हैं। इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण वस्तुओं की पहचान नहीं जानते, कदर नहीं जानते, उसका यूज करना नहीं जानते। वो हमें सीखना है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन वो क्या देते हैं वो नहीं देते, उनके बारे में जो लिखे एडिटर उनको देखिए, उनके शब्दों को ध्यान दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इस निबंध में मित्र के गुणों का बखान। एक गुण नहीं, मित्र में बहुत सारे गुण होते हैं। वो क्या होते हैं आगे बताएंगे। बखान किया मतलब उनकी प्रशंसा की, उसका महत्व बताएं, करते हुए अच्छी संगति के गुणगान को प्रस्तुत किया। अच्छी संगति, तो अच्छी संगति मतलब बुरी भी होती है क्या? 100% होती है। लेकिन आजकल तो बुरी संगति बहुत पसंद आती है। अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना टाइम, अपना पैसा खर्च करके दूसरों की शिकायत करने में देखो कितना मजा आता है लोगों को। बहुत आनंददायक एकदम चल रहा है तो चल रहा है। अगर वही समय, वही बुद्धि, वही विवेक, वही धन अपने लिए व्यक्ति खर्च करना शुरू कर दे, जीवन स्वर्ग बनेगा। लेकिन ये करते नहीं लोग। लेखक मित्रता को जीवन का आवश्यक अंग मानता है। जिस प्रकार शरीर का महत्व तभी तक है जब तक उसमें प्राण है, इसलिए रिश्ता तभी तक है जब तक उस रिश्ते में मित्रता का भाव है। किसी रिश्ते में अगर मित्रता का भाव नहीं है तो वह मृत शरीर के समान है, डेड बॉडी के समान है, उसका कोई यूज नहीं। इसलिए उन्होंने कहा जीवन का आवश्यक अंग माना। जैसे हमें जीने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन, शरीर को ठीक रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए वस्त्र और आवास, उसी तरह मन, आत्मा, रिश्ते को ठीक करने के लिए मित्र का होना आवश्यक है। रिश्ते को अगर हम शरीर मान लें तो मित्रता आत्मा है। सच्चा मित्र, अब बोलो झूठा भी होता है का? आज तो झूठा ही तो मिलता ही है।
99.9% झूठे मित्र मिलते हैं, मुंह से बोलेंगे, क्योंकि मुंह से बोलने में खर्च तो लगता नहीं है। अच्छे अच्छे पर्यायवाची शब्द, अलंकारिक शब्द, गीत गा गा करके बहुत बोलेंगे। करने वाले जो करते हैं, और वह भी करने में क्या 2 दिन 4 दिन नहीं, टिल लाइफ, आजीवन जो करते हैं वही सच्चा मित्र है, बाद बाकी सब झूठ है। सहानुभूति रखने वाला, यानी आपके दुख को बांटने वाला, न कि आपके दुख का मजाक उड़ाने वाला। जो आपके दुखों का मजाक उड़ाता है वो समझ लीजिए आपका मित्र नहीं, बल्कि आपके जीवन का महाशत्रु है। पहले कहा सच्चा मित्र सदैव, नॉट फॉर द टाइम बिंग, 1 day 2 days, सदैव, ऑलवेज सहानुभूति रखने वाला, यानी आपके दुख को दुख समझने वाला, आपके दुख को दूर करने का प्रयास करने वाला, आपके दुख को अपना दुख समझने वाला, पहला गुण है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं, मित्रक गिर दुख गिरि सम रज सम गिरि कर जाना। मित्र का दुख रज कर गिरि सम जाना। रज मतलब धूल के समान भी अगर उसका दुख है तो आपके मित्र को लगना चाहिए कि ये पहाड़ जैसा दुख है। आ निज दुख गिरि सम रज करी जाना। और अपना दुख जो है पहाड़ के समान भी है तो उसे धूल के समान लगना चाहिए। आज देखोगे तो अपने दुख का ढोल, मंजीरा, खजीरा, कैसियो लेके गाना गा रहे, मेरा दुख है, मेरा दुख है, मेरा दुख है, मेरा दुख। तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये तो कैसे मान लिया जाए कि मित्र है? वह तो शत्रु है। वही रामचंद्र शुक्ल कह रहे, सहानुभूति रखने वाला, पहला गुण। दूसरा, परम हितैषी। परम हितैषी का मतलब होता है हर समय 24 आवर्स टिल लाइफ आपकी ही भलाई चाहने वाला, क्योंकि वो अपने भलाई के बारे में तो सोचना ही नहीं उसको। तथा महान कार्यों के लिए प्रेरित करने वाला होता है, यानी जो अच्छा काम है उसके लिए मोटिवेट करना, साथ देना। आजकल अगर करोगे तो पैर खींच करके गर्दन पकड़ के पीछे ले आते हैं, बड़का महान आदमी बने हैं आप, चलिए, यानी डिमोरलाइज करने वाले हैं। ये मित्र नहीं हो सकते, ये शत्रु हैं हमारे। इसलिए महान का प्रेरित करने वाला, हमेशा अच्छा काम। अब फिर बोलोगे अच्छा काम क्या है? अच्छा काम वह है, पहला, जो आपके परिवार के लिए फायदेमंद हो। बोलो सर परिवार बोल रहे हैं, पहले पूरी बात सुन लेना। उससे भी अच्छा काम है जो समाज के लिए फायदेमंद हो। उससे भी अच्छा है जो राष्ट्र के लिए फायदेमंद हो। और सबसे अच्छा है जो पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हो। और सबसे बुरा है कि अपने लिए हो। इसलिए कहा मित्र कुसंगति से बचाता है। अगर कोई गलत रास्ता है तो उससे मित्र उसे बचाता है, न कि और धकेल देता है। तथा हमें अच्छाई के मार्ग पर अग्रसर करता। अग्रसर मतलब आगे बढ़ाता है, साथ चलता है। अगर कम से कम इतनी भी बातें अगर समझ में आ गई हैं आप लोगों के, तो मुझे लगता है कि अब अपने जीवन में जो दोस्त बनाओगे तो उसको इन 3-4 बिंदुओं पर परखोगे और तभी यकीन करोगे कि हां ये हमारे परम मित्र हैं। और अगर ऐसी बातें नहीं है तो एकदम क्लियर रिजल्ट है कि वह आपका मित्र नहीं, आपका परम शत्रु है। तो क्या करना चाहिए? छोड़ दो ना, छोड़ दो, ऐसी दोस्ती ही छोड़ दो। बोलो सर आप छोड़ने के लिए कहते हैं, हाँ तो सिंघाड़ा खाने के लिए कहेंगे कि नहीं सर बड़ा अच्छा दोस्त है, रोज शाम को सिंघाड़ा जलेबी खिलाता है,
और जिस दिन समय आएगा तुम्हारा सब सिंघाड़ा जलेबी निकाल लेगा। इसलिए नहीं, मित्र बनाइए आप इन सारी बातों का ख्याल रख कर। क्यों कि इसका जीवन में बहुत महत्व है, जीवन जीने में बहुत मदद करता है ना। वाटर फिल्टर तो लगाएंगे केंट का, तो क्या क्या प्राउड फील करेंगे, लेकिन अपने जिंदगी को फिल्टर करने वाला जो मित्र है उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। नहीं सोचे कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा, सुबह का भूला शाम आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए आज से यह प्रण कर लीजिए कि आज से आप अपने जीवन में जो मित्र बनाएंगे, कैसे मित्र बनाएंगे, इस पर अगर आपको याद रख लीजिए। नंबर 1 सहानुभूति, नंबर 1 परम हितैषी, नंबर 3 2 परम हितैषी, 3 महान कार्यों के लिए प्रेरित करने वाला, 4 कुसंगति से बचाने वाला। और भी इसको और डिटेल में, ये तो संक्षेप में, और डिटेल में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लेखनी के द्वारा पढ़ेंगे, जो हम लोग अगले पाठ में देखेंगे। तब तक इसको बारे में सोचिए, समझिए, चिंतन मनन कीजिए। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।